हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपको वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वें के बारे में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके फैक्टर में क्या हो, 5 हो, यानी कि उसके गुणनखंड में क्या हो बेटा, 5 हो, तभी वह क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे यदि 6 की पावर n के इकाई अंक 0 हैं, इकाई अंक क्या है, 0 हैं, तो उसका एक गुणनखंड, तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ये मैंने क्यों लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ, बता भी दे रहा हूँ क्यों ऐसा है। देखिए आप कोई भी संख्या लो, जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए 40 ले लिया, क्या ले लिया, 40। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इसके अंत में क्या है, आपका 0 है ना। देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि 6 की पावर n के इकाई अंक 0 पर हैं तो उसका एक गुणनखंड किस रूप में होगा, 5 अवश्य होगा। जैसे यदि इकाई अंक पे आपका 0 है तो इसका गुणनखंड करिए 2 से, तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 और ये आपका 0, फिर 2 से, 2 दहा में 20, फिर 2 से, 2 पच्चे 10, इसके गुणनखंड में क्या आया, 5 आया कि नहीं आया। तो यानी कि मैंने देखिए वही लिखा है कि यदि 6 की पावर n के इकाई अंक 0 हैं तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, चाहे आप 30 लो, चाहे आप 20 लो, चाहे आप 50 लो, चाहे आप 60 लो, कोई भी संख्या लो, बस इकाई अंक पे 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 जरूर होगा। ये देखिए 5 जरूर है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो हमें जांच करनी है, तो चलिए आगे करते हैं। हमने लिख दिया कि यदि 6 की पावर n के इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। परंतु ये किसका कह रहा है, 6 की पावर n का कह रहा है, किसका कह रहा है, 6 की पावर n का। परंतु 6 की पावर n का गुणनखंड, अच्छा बताओ 6 का गुणनखंड क्या होगा, आप बताइए। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यही होगा ना। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3 की घाते कितना, n लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ जी। ओके, तो अब इस 2 की घाते n भी हो सकता है, ठीक है, और गुणे 3 की घाते भी n हो सकता है। क्या इनमें कहीं 5 आया, नहीं आया। तो मैंने आपको क्या बताया, 5 का गुणनखंड यदि है तो उसके इकाई अंक पे 0 है। देखिए लिखा ना, यदि 6 की पावर n के इकाई अंक 0 पर तभी होते हैं जब उसका एक गुणनखंड 5 के रूप में हो। तो चलिए ये तो आपका हो गया। अब इससे ये पता चलता है कि यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे जो यह बताता है, जो कि यह बताता है कि 2 और 3, 2 और 3 6 की घाते n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। इसलिए 6 की पावर n का इकाई अंक 0 पर कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए हमने क्या लिखा, 6 की पावर n का इकाई अंक 0 पर कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर।
तो अब ये समझ में आ गया क्यों मैंने लिखा है ऐसा। देखिए, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वह 2 गुणे 3 के रूप में, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 के रूप में होगा। अतः इसका कभी भी इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।